बोरुटो ब्लू वोर्टेक्स मांगा चैप्टर 11 आ चुका है और जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हिमावारी, शिकाडाई और बाकी लोग जूरा से बच के भाग रहे हैं और उसके कुछ ही देर बाद इनोजिन का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। तो इस चैप्टर में कुछ 40 पेज हैं, तो चलो अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि हिमावारी उसी रेज मोड में जिसमें वो पिछले चैप्टर में थी। फिर उसके बाद जूरा कहता है कि आई एम श्योर कि ये नाइनटेल्स का चक्रा है। फिर उसके बाद हम सेकंड पेज पे देखते हैं कि हिमावारी उठ के खड़ी हो जाती है, जिसको देख के शिकाडाई भी चौंक जाता है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हिमावारी ने जूरा पे किक मारने की कोशिश करी थी पर जूरा ने उसकी टांगे तोड़ दी थी। फिर उसके बाद जैसे ही हिमावारी खड़ी होती है वो सीधा जाती है इनोजिन के पास और जिस पेड़ पे वो था लटका हुआ इनोजिन, तो उससे वो नीचे गिरता है और हिमावारी उसे हील कर देती है। तो आप समझ लो कि अब हिमावारी के पास हील करने की भी ताकत है। उसके बाद हिमावारी कहती है कि इनोजिन को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर चले जाओ। फिर चोजो कहती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है हिमावारी। तो हिमावारी कहती है कि अब मेरा प्लान है कि मैं इसे अकेले लड़ूंगी, वरना तो ये हम सबको मार देगा। उसके बाद हिमावारी कहती है कि इसको तुम तीनों से कोई काम नहीं है, तो तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद शिकाडाई हिमावारी की बात मानता है और वो वहाँ से इनोजिन को लेकर निकलने लगता है कि तभी जूरा कहता है कि मैं तुम्हारे डिसीजन की बहुत तारीफ करता हूँ। जूरा शिकाडाई से कहता है कि हम आगे भी कभी मिलेंगे। फिर उसके बाद हिमावारी चोचो को भी कन्विंस कर लेती है। हिमावारी बोलती है कि मेरे पास पावर है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। तो उसके बाद चोचो भी वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद हिमावारी जूरा के पास आने लग जाती है। फिर जूरा कहता है कि पर हिमावारी अपने टीममेट की बेइज्जती नहीं सुनती है। उसके बाद हिमावारी कहती है सेट अप। फिर हिमावारी जोर से पंच मारती है जिससे जूरा हवा में चला जाता है, मतलब आसमान में। फिर उसके बाद हिमावारी बनाती है बीजू बॉम्ब, मतलब अभी हिमावारी भी बीजू बॉम्ब बना सकती है, मतलब 10 टेल की ताकत जितना। फिर उसके बाद जूरा भी अपना बीजू बॉम्ब बनाता है। फिर उसके बाद दोनों अपना बीजू बॉम्ब रिलीज करते हैं जिससे हवा में बहुत ज़्यादा बड़ा क्लैश बनता है, जिसको दूर से शिकाडाई और चोचो भी देख पा रहे थे। उसके बाद आसमान से ही जूरा हिमावारी के पास बढ़ने लग जाता है। फिर हिमावारी को वो इस तरफ पटकता है, उस तरफ पटकता है। फिर हिमावारी इंजर्ड हो जाती है। फिर सीन आ जाता है हिडारी वर्सेस साराडा। पिछले चैप्टर में जो हिडारी को डैमेज हुआ था साराडा की चिदोरी से, तो वो रिकवर हो जाता है क्योंकि वो एक क्लॉमार्क के दूसरे क्लॉमार्क में जाता है और उसके बीच में उसका जो डैमेज होता है वो रिकवर हो जाता है। और साराडा ने फिर उसके बाद पूछा उससे कि चिदोरी तुम कैसे यूज़ कर सकते हो। तो हिडारी बोलता है अच्छा, जो मैंने यूज़ करा उसका नाम चिदोरी है। फिर कोनामारू पूछता है तुम्हारा क्या कनेक्शन है सास्के उचिया से और तुम कौन हो, क्योंकि पिछले चैप्टर में कोनामारू को पता चला था कि जो तुम्हारे सामने खड़ा है उसका पूरा चाकरा नेचर सास्के उचिया से मिलता है। कोनामारू ने जो सवाल पूछा था उसका आंसर हिडारी देता है कि सास्के उचिया ये कौन है, और वो बोलता है कि मैं कौन हूँ ये मेरे को खुद नहीं पता। इन सब की बातें से सुमेरु को पता चल जाता है कि हिडारी का टारगेट साराडा उचिया है, पर इन सबको बहुत लेट हो जाती है क्योंकि हिडारी अपने जेब में हाथ डालता है, दूसरी क्लॉमार्क से हाथ निकालता है और साराडा उचिया पे चिदोरी मार देता है। फिर एक शिनोबी आता है, फिर उस पर हिडारी अपना फायरबॉल जुत्सु यूज़ करता है और पूरा का पूरा उसे जला के रख देता है। उसके बाद कोनामारू आता है, अपना रासिंगान लेके उस पर चलाता है, पर वो हिडारी उसे डॉज कर देता है। फिर हिडारी अपना चिदोरी यूज़ करने जाता है, पर कोनामारू अपना विंड स्टाइल यूज़ करके बैरियर बनाता है जिसका नाम होता है राशियन बैरिकेड। पर उसका कोई फायदा नहीं होता है, कोनामारू बहुत दूर जाके गिरता है। सुमिरे को भी वो हिडारी चिदोरी मार देता है। फिर सीन चेंज होता है, हम आते हैं जूरा वर्सेस हिमावारी वाली फाइट पे। उसमें हम देखते हैं कि जूरा हिमावारी को बहुत पीट रहा है। फिर हम देखते हैं कि क्लोज रेंज में भी जूरा अपने एक बीजू बम छोड़ता है जिससे हिमावारी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। फिर हम एक सीन पे देखते हैं जहाँ पे डेल्टा और कवा की बात कर ही रहे होते हैं कि उनको लगता है कि हम उनके पीछे से कोई बहुत तेज़ी से आ रहा है, फिर वो बहुत तेज़ी से निकल भी जाता है। फिर हमें बाद में पता चलता है वो और कोई नहीं बोरुटो है। फिर बोरुटो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और वो हिमावारी को भी वहाँ से उठाता है जूरा के सामने से। फिर उसके बाद वो हिडारी के पास जाता है और साराडा को भी बचा लेता है। तो उसके बाद हिडारी कहता है ओतोत्सुकी बोरुटो, और इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और मैं इसकी और इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो आप तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।